गाइस, आपको याद आ रहा होगा कि कुछ दिनों पहले ही हमने इस बारे में जो है वो डिस्कस किया था कि रशिया और यूक्रेन का जो इशू चल रहा है, वॉर जो चल रहा है, इस कारण से उस क्षेत्र में बड़ी दिक्कतें होंगी। गेहूं के सप्लाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। गेहूं के सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गया है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि हमारे पास गेहूं का सरप्लस प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास गेहूं है, राइट, वीट है। तो हमें पता था कि अब हमें इस इशू के कारण अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक्सपोर्ट करने की, हमारे किसानों को फायदा मिलेगा, हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा पैसे बनेंगे हमारे किसानों के। याद आ रहा है, हमने कुछ दिनों पहले ही इस बारे में जो है वो डिस्कस किया था। कुछ दिनों पुरानी न्यूज़ है और अब देखिए फायदा मिलना शुरू हो गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के मतलब साथ ही जो हमें जो अपॉर्चुनिटी जो मिली है, इस पर अब यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम जो हमें देखने को मिलता है, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको इन जनरल हम लोग कहते हैं, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। तो इन्होंने कहा है कि ये हमसे, इंडिया से जो है वो वीट परचेज करेंगी, गेहूं परचेज करेंगी, राइट। और इंडिया ने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ फरवरी 2022 में, और ये एग्रीमेंट था अफगानिस्तान को लेकर। आप जानते हैं अफगानिस्तान की भी स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर है, काफ़ी खराब हम लोग को देखने को मिली तालिबानियों के कारण, बड़ी खाने की दिक्कत है वहाँ पर। तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हम उनको सहायता करना चाहते थे, तो इसलिए हमने 50,000 मेट्रिक टन जो वीट है वो डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर एक एग्रीमेंट किया था यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। और इंडिया का वीट प्रोडक्शन जो है 2020 और 21 क्रॉप ईयर में, जुलाई से जून के पीरियड में 109.59 मिलियन टन रहा है। और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में अब बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तो छोटी सी न्यूज़ थी, बेसिक सा अपडेट था। बट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है एक फूड असिस्टेंस ब्रांच है, खाद्य सहायता शाखा है यूनाइटेड नेशंस की, और दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है हंगर को, भूखमरी को जो है वो खत्म करना और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की शुरुआत होती है गाइस 1961 से। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ना ही सिर्फ माल न्यूट्रिशन को, कुपोषण को खत्म करना है, भूख की परेशानी को खत्म करना है, बल्कि खाने की आवश्यकता को ही समाप्त करना है। आप बोलोगे अरे ये क्या बात हुई, ये बहुत बेहतरीन बात है। खाने की आवश्यकता किसको है भाई? हमें किसी चीज की आवश्यकता कब होती है? जिस चीज की हमें कमी होती है, राइट। जिस चीज की हमारे पास कमी है, हमें उस चीज की आवश्यकता है कि नहीं? और पेट भरने के लिए ऑब्वियसली बात है यार, देखो अब आप बोलोगे कि सर कमी तो हमें पैसे की भी है। यार जो महीने के 50 करोड़ कमा रहा है उसको भी पैसे की कमी लगती है। मैं उसकी बात नहीं कर, मैं खाने की बात कर रहा हूँ कि खाने की कमी को ही खत्म कर दो, खाने की जरूरत को ही खत्म कर दो। जरूरत कि पेट इतना भरा रहना चाहिए लोगों का कि उनको जरूरत ही ना हो खाने की। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फूड एड इटसेल्फ, बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसका मेंस में उपयोग करना, बहुत बढ़िया पॉइंट। कि अंतिम लक्ष्य खाद्य सहायता की आवश्यकता को ही समाप्त करना है, कि जरूरत ही ना पड़े फूड हेल्प की, फूड असिस्टेंस की, इतना पर्याप्त खाना पूरे दुनिया भर में सबके पास अवेलेबल हो। ये मेंबर है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट ग्रुप की, और उसका उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी की भी पार्ट है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को भी खत्म करना, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, और जैसे HIV एड्स जो डिजीज है उनको भी खत्म करने पर कार्य करना। तो ये वाला भी एक्स्ट्रा इनके काम है जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये दो और रोम बेस्ड यूनाइटेड नेशन एजेंसीज के साथ मिलकर काम करती है, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसके पास कोई भी रेगुलर फंडिंग नहीं है, लोग इनको फंड प्रोवाइड कराते हैं। लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को पैसा देते हैं, डोनेशन देते हैं वॉलंटरी बेसिस पर, राइट। और वर्ल्ड हंगर मैप भी एक है, अलीबाबा क्लाउड जो है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग आम हम लोग को अलीबाबा का देखने को मिलता है। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर एक वर्ल्ड हंगर मैप तैयार कर रहा है, उसको हमेशा अपडेट करता रहता है। और इस मैप में पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं या किन किन क्षेत्रों पर खाने की बड़ी समस्या है, जिससे कि उन क्षेत्रों पर हेल्प जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, राइट।